हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फ़िलॉसफ़ी का यूनिट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या होती है यानी कि शिक्षा क्या होती है, उसकी प्रकृति, नेचर और उसके फॉर्म्स यानी कि उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो 5 साल का पेपर तो नहीं, पर 2016 टू लेकिन 19 तक का आपका जो भी क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से आया था, क्योंकि 2 साल आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए गए थे फर्स्ट ईयर के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि डेली एग्जाम से पहले आप लोग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन, जिससे कि आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं कि आखिरकार एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज एजुकेशन। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्हाट इज एजुकेशन, राइट द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की विशेषताएं और उसके रूप लिखने। तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि शिक्षा क्या होती है। ठीक है, द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेटम, विच वेयर ई मीन्स फ्रॉम इनसाइड, डेक्यू मीन्स होता है टू ड्रॉ आउट या टू फिर ब्रिंग आउट। कंबाइन करेंगे तो द टू बिकम टू मीन एज टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन। एजुकेशन वर्ड में सबसे पहली चीज़ होती है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा, आपकी कोई भी चीज़ सिखाने और सीखने का एक प्रोसेस होता है, वो होती है आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ये जो मैंने आपको तीन यहाँ पे बताए हैं कि एडुकेटम होता है, एडुकेयर होता है और एडुकेयर, ये आपके न्यू कॉन्सेप्ट, नई विचारधारा के अनुसार से ये वर्ड्स आए थे यहाँ पे, जिनका यहाँ पे बताया गया था कि जो एजुकेशन जो होता है, पहली बात तो ये दो वर्ड से लिया गया है, ई और ड्यूको। जैसे मैंने आपको बताया, ई मतलब यहाँ पे फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से, और ड्यूको का मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है कि टू ड्रॉ आउट यानी कि कोई चीज़ को विकसित करना या फिर आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे ड्यूको का मतलब हो गया आप लोगों का आंतरिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, आप इस तरीके से एजुकेशन की यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिक मीनिंग यानी ज्ञान मीमांसा अर्थ लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। और एग्जाम के लिए यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू फ्यू अदर वर्ड बताया था कि एजुकेशन आपका एडुकेयर भी आया था, और एडुकेशन में आपका एडुकेयर भी आया था। मैं तीनों यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, आपको हेल्प करेगा। तो ई जो आपके न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आया था, वो पहला वर्ड जो आया था, इंग्लिश मीडियम वाले तो यहाँ पे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसी तरीके से लिख सकते हैं कि एडुकेटम वर्ड जो है यानी कि शिक्षित करना या फिर टू ट्रेन। दूसरा वर्ड जो आया था वो था आपका एडुकियर। इन तीन वर्ड से मिलकर एजुकेशन बना है, ऐसा कहना था। इसका मतलब था टू लीड आउट यानी कि विकसित करना या बाहर निकालना। और तीसरा था आपका एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब यहाँ पे था टू एजुकेट या टू रेज, यानी आगे बढ़ाना या फिर नरिश करना। तो सिंपल तरीका है कि एजुकेशन में पहले बच्चे को यहाँ पे शिक्षित किया जाएगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट करके, लीड आउट करके, और उसके बाद उसको उसकी एजुकेशन को यहाँ पे नरिश किया जाएगा। तो इन तीनों का आप लोग यहाँ पे पॉइंट आउट लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे डेफिनेशन। तो इससे पहले डेफिनेशन में हम लोग को पता है कि डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग दे रखी है, तो आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम शिक्षा को समझने आए हैं तो दोस्तों हमें पता है कि आज के टाइम में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सब में अपनी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ यहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी इंपॉर्टेंट बताया था। सिंपल यहाँ पे उदाहरण देती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो जन्मजात होती है, यानी कि उनकी इनेट, ठीक है, इनेट पावर कह सकते हैं, यानी कि जन्मजात क्षमताएं होती हैं उनके अंदर, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। उसी को, जो उनकी क्वालिटीज़ होती है, उसी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पे इन्हांस यानी कि उसका विकसित किया जाता है, और यही आपकी क्या होती है, शिक्षा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। डेफिनेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्राउन मैंने दे रखा है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज चेंज। जैसे शिक्षा आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स के नेचर को चेंज किया जा सकता है ना। क्योंकि शिक्षा के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है, इसलिए उसमें चेंजेस, उसके व्यवहार में चेंजेस आ सकते हैं। टैगोर में था द वाइडेस्ट रोड
लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम इज एजुकेशन, यानी कि लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन के लिए एक एजुकेशन यानी शिक्षा ही एक समाधान है, एक व्यापक रास्ता है जिसमें लाइफ में जितनी भी समस्या आती है उसका सॉल्यूशन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात और बोली थी कि जो एजुकेशन होती है वो मन को परम सत्य का पता लगाने के लिए सक्षम यानी कि कैपेबल बनाती है, ठीक है। और उसी से हमारे लाइफ में जितने भी आप बोल सकते हो एक हमारी लाइफ को इम्पोर्टेंस देती है वो होती है एजुकेशन। ऐसे ही सबने अलग अलग दे रखा है, लाइक रूसो ने भी यहाँ पे दे रखा था कि शिक्षा जो होता है वो एक बच्चे का भीतर से विकास करता है, ठीक है। ये एक सिंपल है, बट आप लोग के बुक में जो है आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रोफेसर डेम्बिल ने बोला था इन द ब्रॉड सेंस ऑफ एजुकेशन ऑल दोज इन्फ्लुएंस कम विच इफेक्ट द पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी व्यक्ति होते हैं वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा क्या होती है, क्योंकि हमें पता है एजुकेशन हमारे बर्थ से लेकर टिल डेथ तक आपका ये प्रोसेस चलता है, एजुकेशन एंड तक होती है। जैसे कि एक पौधे का विकास होता है खेती से, इसी तरीके से एक ह्यूमन बींग से एक मनुष्य का विकास शिक्षा से किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा आप लोग ये प्रोसेस समझ सकते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बताया है। जैसे एजुकेशन का अर्थ होता है वैसे ही इसके अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे प्रकृति दी होती है, शिक्षा की प्रकृति आपके अलग अलग आएंगे। इसमें क्या होता है एजुकेशन में आप लोगों की जितने भी यहाँ पे प्रोसेस दे रखे हैं इन सब का आप वो पॉइंट आउट पेपर में लिख सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को चाहें तो ये पॉइंट आप नेचर ऑफ एजुकेशन बेसिकली इतना कर लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतनी नीड नहीं है। तो सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा सामाजिक की प्रक्रिया बोली गई है। अब यहाँ पे आपके सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आता है कि जो विकास हो रहा है उसमें सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इसमें सारे अलग अलग पॉइंट आएंगे। दूसरा आपका आता है यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। थर्ड वन इज एजुकेशन बायपोलर, यानी कि शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया कौन सी होती है। और कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी कि एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, या अंतवर्त प्रक्रिया भी कह सकते हो। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट शिक्षा विकास की प्रक्रिया, और एजुकेशन क्या है आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट भी है, यानी शिक्षा आपके समग्र विकास की भी एक प्रक्रिया यहाँ पे मानी जाती है। पहला आता है सोशल वाला। सोशल वाले में आप ये लिख सकते हैं कि जो भी एजुकेशन होती है, जो हमारे यहाँ पे शिक्षा जो होती है वो सामाजिक विकास की एक शक्ति कहा जा सकता है, यानी हमारी समाज हमारी सोसाइटी का हर एक एस्पेक्ट हर एक पहलू को सुधार में लेकर आती है, तो वो आता है आपका सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा आपका आएगा कि डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं इसे। डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में ये पॉइंट आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जॉन एडम ने भी बोली थी कि एजुकेशन क्या होती है, एक डायनेमिक साइड होती है। तो इसी तरीके से डायनेमिक आपके एजुकेशन का एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, यानी शिक्षा गतिशील प्रक्रिया होती है। इसमें आप लोगों के ये पॉइंट आ सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन होती है वो आपकी एक स्टेबल एक स्थिर नहीं होती, बल्कि एक आप लोगों की क्या होती है डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये एक बच्चे को बदलती है हर एक सिचुएशन के साथ, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करती है। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे उसकी लाइफ में जितनी भी यहाँ पे लाइक आप ये बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो भी उसकी प्रगति हो रही है उसको यहाँ पे प्रेरित करता है। और ये समाज में हमारी सोसाइटी में समय के साथ प्लेस के साथ हर चीज़ के साथ उसकी बदलती ज़रूरतों के अनुसार भी हमारे सोसाइटी का यहाँ पे क्या करती है रिकन्स्ट्रक्ट करती है, यानी कि पुनर्निर्माण करती है। तो शिक्षा आपकी एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है, एक डायनेमिक प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि एक एजुकेशन क्योंकि कभी भी स्टेबल या स्थिर स्टैटिक नहीं रहती, इसीलिए क्योंकि वो बच्चे की टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग, चाहे वो आपका टाइम हो या प्लेस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन पे बच्चे के डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या करती रहेगी समय के अनुसार बदलती जाएगी, क्योंकि हमारे समाज में एक पुनर्निर्माण करता रहता है। एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायरेक्ट भी आता है। तो बायपोलर यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है, तो एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि आपका एक ह्यूमन बींग दूसरे व्यक्ति के डेवलपमेंट में संशोधित करने के लिए दूसरे पर कार्य करता है। इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट, यानी कि कोई एक सिंगल पर्सनैलिटी एक्ट है अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ पे साफ सीधी बात बता दी गई है कि द्विप्रिव्यू में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए यहाँ पे उसके काम करता है। तो ये आपका द्विप्रिव्यू हो गया। लाइक
आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाए तो बाइपोलर में दो होता है, पहला होता है टीचर और दूसरा होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसमें एक इंक्लूड टॉपिक और आता है कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, क्योंकि नेचर ऑफ एजुकेशन बहुत सारे पॉइंट है, उसी में से एक ट्राइपोलर यानी कि त्रिआयामी प्रक्रिया भी आती है। इसमें आपके टीचर और आपके स्टूडेंट्स और करिकुलम पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी सोसाइटी की जितनी भी एजुकेशन होते हैं उसके मेन एम को, उसकी मेन विधियाँ को, उसको मेन मेथड को यहाँ पे करती है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस जब भी आएगा तो याद रखना टीचर और स्टूडेंट का, और तीसरा आपके सोसाइटी, ये तीन बेसिकली पॉइंट है। आपके बुक में करिकुलम का भी रिलेटेड है, तो तीसरा सोसाइटी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा। उसके बाद आता है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, यानी कि ये आपकी लगातार चलने वाली, आप या निरंतर बोल सकते हैं, चलने वाली एक प्रोसेस होती है, राइट। तो ये इस वाले पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है वो आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन जो होती है वो माँ के गर्भ से लेकर और उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। तो आप एक बोल सकते हैं कि ये आपके इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंट तक डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें हर चीज़ का इफ़ेक्ट शामिल होता है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ इसमें आती होगी। अब एजुकेशन जो है वह प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट यानी शिक्षा विकास की आपकी एक प्रक्रिया भी मानी जाती है। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है वो हमारे विकास के रूप में, यानी विकास के अंत एंड रूप में अधिक विकास यानी कि डेवलप करती है। शिक्षा का अंत है अगर, तो वो उसका अंत भी क्या है, आपकी शिक्षा ही है। अगर एक व्यक्ति एक बदलता हुआ बढ़ता हुआ कोई भी व्यक्तित्व होता है तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसके डेवलपमेंट में जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे अच्छा बनाए, सुगम बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एक आदर्श समाज को, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए एजुकेशन जो होती है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है जो एक अनगिनत बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें वो एक एजुकेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में संगीन विकास किया जाता है। तो इसमें भी आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे एक बात बोली थी कि एजुकेशन से मेरा मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम गुण और सर्वगीण चित्रण करना। तो यहाँ पे वही हो जाएगी कि एजुकेशन जो होती है वो हमारा ओवरऑल, जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया मानी जाती है। अब चाहे वो आपके बॉडी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आपके माइंड या फिर स्पिरिट, ये तीनों का ही होगा, तो इसे ऑल राउंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन हो गई और आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। जो मेन आता है वो आपके एग्ज़ाम में आता है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कितने तरीके के आपके यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा होती है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आपके यानी कि एग्ज़ाम में आएगा तो फॉर्म्स हो गया, काइंड्स हो गया, टाइप्स ऑफ आएगा, तो इनका मतलब एक ही होता है। तो शिक्षा में फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा होती है, उसके बाद दूसरा होता है इनफॉर्मल जो अनौपचारिक होती है, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो ये तीन तरीके की शिक्षा है जो आपके एग्ज़ाम में आती है और सिंगल आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है, तो दोस्तों इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन के हमारे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेन उद्देश्य जो है वो हमारे तीन ही पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, यानी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक आप कहेंगे। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि वो उस शिक्षा से होती है जो जानबूझ कर दी जाती है, जानबूझकर इन द सेंस कि औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल। स्कूल में ही यहाँ पे आपकी मदर टंग हो गया, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट होगी उसके सब्जेक्ट के बारे में शिक्षा दी जाती है, वो हमारी फॉर्मल होती है। तो फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा जो स्टूडेंट्स को विद्यालय यानी कि स्कूल में प्रदान की जाती है। यह शिक्षा प्राप्त कर छात्र वास्तविक अनुभव की प्राप्ति करते हैं और उनमें समस्या समाधान के कौशल को विकास करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में आप लोगों को स्कूल में ही प्रोवाइड की जाती है, इसमें आपके मातृभाषा, मदर टंग हो गया, इसमें अदर सब्जेक्ट हैं, इन सब की शिक्षा दी जाती है। और आपके फॉर्मल एजुकेशन में शिक्षा प्रदान करने का नियमित रूप भी होता है, इसमें आपके अलग से पाठ्यक्रम, करिकुलम बनाया जाता है।
करिकुलम को पूरा करने के लिए एक टाइम फिक्स होता है। इसमें बच्चे के आधार पर जो स्टूडेंट है उसको शिक्षा ग्रहण करता है और एंड में बच्चे का यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी ओवरऑल इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन भी अलग चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, तो मेन आप यही चीज़ें लिख सकते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन यानी कि अब इसकी अगर विशेषताएं आप बोल सकते हैं, तो पहला तो यहाँ पे आपको साफ सीधा है कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो आपकी वो एजुकेशन है, वो शिक्षा होती है जो कि हमें स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है, स्कूल से प्रदान की जाती है। और औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन सुनी आयोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये आपकी सबसे ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक एजुकेशन होती है जो आपके लाइफ के एंड तक चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा भौतिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक आपका निश्चित करिकुलम होगा, निश्चित टाइम फिक्स होता है। फॉर्मल में टाइम फिक्स होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट द रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल, यानी इनफॉर्मल में इसमें उल्टा होता है। ये आपके वो एजुकेशन होती है जो कि स्कूल के द्वारा आपको यहाँ पे नहीं मिलती, बट फ्रॉम द सोसाइटी। ये वो एजुकेशन है जो आप लोगों को सोसाइटी से मिल जाती है, यानी कि जो स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं केवल कुछ ही सब्जेक्ट का यहाँ पे नॉलेज प्राप्त कर पाते हैं, पढ़ना होता है, लिखते हैं, कोई भी नॉलेज उनको प्राप्त करनी होती है। तो सिर्फ सिंपल ये सारी एजुकेशन यही चीज़ नहीं होती कि हम स्कूल में जा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर उस चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, बल्कि हमें अपने लाइफ में अच्छे बुरे हमें एक्सपीरियंस होने चाहिए, हमारे सेंसेस का उसका यूज़ करना, यानी कि जितने हमारी ज्ञान इंद्रिय है उसका अनुभव करना, ये भी एक शिक्षा ग्रहण करने वाली बात है ना। तो एजुकेशन क्या होती है, सभी प्रकार के जो हमारे एक्सपीरियंस होती है, अनुभव होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स या फिर व्यक्ति या मनुष्य अपने लाइफ में जो भी जीवन काल में हर चीज़ यहाँ पे पार करता है। तो औपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल शिक्षा वो शिक्षा कह सकते हैं जो आपके सोसाइटी से मिलती है, स्कूल से नहीं मिलती, ठीक है। और वो भी कह सकते हो कि औपचारिक साधनों के द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो औपचारिक साधनों से प्राप्त होती है उसी को हम अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके आप लोग विशेषता बता सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसकी एजुकेशन के लिए यहाँ पे किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सोसाइटी है, आपके कितनी बड़ी सोसाइटी होगी, कितने बड़ा यहाँ पे वर्ल्ड है, सबका अलग अलग यहाँ पे होगा, सबके अलग कल्चर है, सबका अलग तरीका होता है। क्योंकि हमें फॉर्मल वाले में स्कूल यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यवस्था मिलती थी, करिकुलम वहाँ पे तैयार किया जाता था, बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। और जो इनफॉर्मल होता है वो आपके नॉर्मल लाइफ से और नेचर के रूप में जितनी भी नॉलेज होती है ये इंक्लूड होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में स्कूल की नीड नहीं होती, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में आपके आसपास के इन्वायरमेंट हो गए, आपकी फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, नेबर हो गए, ये सारे इंक्लूडेड आपके इनफॉर्मल में हो जाते हैं। तो ये जो एजुकेशन होती है ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस या प्रक्रिया इसे बोला जाता है। नॉन फॉर्मल की बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ मिक्स। नॉन फॉर्मल क्या होता है, आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। दोनों तरीके की शिक्षा इसमें आती है, क्योंकि इट इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा कमियों को देखते हुए तो शिक्षा का एक नया रूप यहाँ पे आया था, नया रूप डेवलप किया गया था नॉन फॉर्मल को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में जो भी आपके जितनी वो शिक्षा होती है जिसमें एक नया स्वरूप यानी कि दोनों शिक्षा को मिला जुला के जो एक नया आपका एजुकेशन लाई जा सके, निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपके प्लेस, आपके इन्वायरमेंट, एज से लेकर कास्ट से लेकर ये सब चीज़ों से यहाँ पे मुक्त रहता है। तो ये आपकी हो जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का, तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज जनरल एंड आइडल वेयर द ऑब्जेक्टिव इनफॉर्मल एजुकेशन रियल एंड स्पेसिफिक एंड टाइमलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, आपके सामान्य और आदर्श बात पे होता है। बट अनौपचारिक का होता है वो आपके वास्तविक चीज़ों का, उसमें टाइम लिमिट उसमें होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें आपका, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में यानी कि औपचारिक में आप लोगों के सिम्बोलाइज किया जाता है एस्पिरेशन से, यानी कि जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं, बिलीफ मान्यताएं पे, आइडल्स आपके आदर्श और आवश्यकताओं यानी कि नीड ऑफ सोशल लाइफ पे, तो इन सब का प्रतीक मानी जाती है। बट अनौपचारिक में क्या होता है
इज़ द नॉलेज ऑफ इनहेरेंट नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर सॉल्यूशन, यानी कि इनका मेन उद्देश्य है कि इंसान का, ह्यूमन बींग्स का जो मेन यहाँ पे नीड्स होती हैं, इनहेरेंट नीड यानी कि आप लोगों का यहाँ पे बताया है निहित आवश्यकता और समस्याओं की जानकारी का, उसके समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये आपका इनफॉर्मल तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि फॉर्मल में एक पर्टिकुलर आपका प्लेस और टाइम फिक्स होता है, इनफॉर्मल में आपका पर्टिकुलर प्लेस और टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे मिल सकती है। फॉर्मल एजुकेशन आपका यहाँ पे वास्ट होती है, कंट्रोल बाय द ग्रेजुअल, जो कि एक छात्र व्यापक है, उसे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है क्योंकि स्कूल है। अनौपचारिक में यहाँ पे लिमिटेड होता है, ठीक है, इसका स्कोप बहुत कम होता है, क्षेत्र सीमित यहाँ पे माना जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंट, फॉर्मल यानी कि एंड फ्यूचर लाइफ के लिए प्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा में आपके प्रेजेंट लाइफ में और आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन तैयार किया जाता है बच्चों को। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में आप बोलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है और सबसे ज़्यादा उस पर बल दिया जाता है। अनौपचारिक का यहाँ पे बताया जाए तो करिकुलम जो होता है इसका ब्रॉड पर्पस एंड ट्रू इन लाइफ, यानी कि इनका जो पाठ्यक्रम जो होता है वो लाइफ के लिए, जीवन में कितना सही है उसके लिए फॉलो किया जाता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। बट अगर इनफॉर्मल एजुकेशन में बोले तो ये हमारे पर्पस होता है फॉर द सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि इनका पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के पूरे ओवरऑल आसपास क्या हो रहा है उसके वातावरण, उसके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो ये आपके डिफरेंस बिटवीन है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव, और आप लोग देख सकते हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आता तो बेसिकली आप लोगों को इनके सारे डिफरेंस ही करने हैं कि तीनों में आपके शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो कि नियमित शिक्षा को हम लोग क्या कह सकते हैं, औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं, जो निर्धारित समय पे और समझ से स्टार्ट की जाती है। और इसमें आप लोगों को बता दी, फॉर्मल एजुकेशन में आपकी जो शिक्षा होती है एक फिक्स्ड होती है, नियमित रूप से कराई जाती है। पहले यहाँ पे करिकुलम पाठ्यक्रम यहाँ पे जो है आपका पहले योजना बनाई जाती है और इसमें जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है वो पहले से ही निर्धारित हो रहा है, पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में आपकी एक सीमा दी गई होती है, ये बेसिक पॉइंट आएगा। इनफॉर्मल में आपको बता दिया, तो ये आपकी अनियमित शिक्षा कहलाती है। इसमें आपकी जितने भी तरीके की कोई भी टाइम लिमिट हो, करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण किस तरीके से होना चाहिए और स्कूल में अनुशासन, डिसिप्लिन, वातावरण, ये सब चीज़ें आपकी इनफॉर्मल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इसमें जो मेन रोल रहता है वो व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि जो छात्र है वो स्टार्टिंग से ही अपने माँ से क्या चीज़ सीख सकता है, या फिर घर के जितने भी मेंबर है, फैमिली ले सकते हो, उसके बाद आस पड़ोस के लोग कह सकते हो, और हमारे समाज का रोल है, देश का है, तो अपने आसपास के वातावरण के जो मेन फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनसे सीखता है वो, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, तो ये आपके मेन पॉइंट है, इसमें आपके नेगेटिव जो आपके पॉइंट लिख सकते हैं, तो एम्स होगा इस पर, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर। तो ओवरऑल इनके नाम से ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। आई होप ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। एग्जाम में आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वो बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंगल वीडियो ट्राइपोलर प्रोसेस पे बना दी जाए तो मैं वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि ट्राइपोलर प्रोसेस का नेक्स्ट प्रोसेस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आता है वो आपके एग्जाम में, तो वो आपके लिए बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो उतना स्टेप भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।